आमन प्रभु जी हरि बोल। मैं संक्षिप्त में आमन प्रभु जी का परिचय देना चाहूंगा। आमन प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं और इस्कॉन के टच में 1972 में आए, जब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे लंदन के अंदर इंग्लैंड में। और उसके बाद इस्कॉन में फुल टाइम महाराज जी ने ज्वाइन किया 1973 के अंदर। और फिर उसके बाद बहुत सारी अनेक प्रकार की सेवाएं भी की। इसके बाद पुस्तक वितरण और कई अन्य प्रकार की सेवाएं महाराज जी ने 1970 तक की, 1977 तक। और फिर उसके बाद जब महाराज जी भारत में आए 1982 से 1992 तक, उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट की सेवा की हैदराबाद मंदिर और फार्म के अंदर। और साथ ही साथ 1995 से लेकर 2004 तक उन्होंने महाराज जी ने टेम्पल प्रेसिडेंट की सेवा की एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में इस्कॉन वृंदावन में। और अभी महाराज जी जोनल सेक्रेटरी की सेवा कर रहे हैं अनेक क्षेत्रों में। नॉर्थ इंडिया के अनेक क्षेत्रों में महाराज जी जोनल सेक्रेटरी की सेवा कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। हरि बोल। और आज साथ साथ टेम्पल प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन इंदौर के और मेंबर हैं सभा के, एक सभा ग्रुप, इंटरनेशनल सभा ग्रुप चलता है, तो वहाँ के भी महाराज जी जो है मेंबर हैं। और इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, दीक्षा गुरु हैं महाराज जी। और महाराज के बहुत सारे शिष्य हैं पूरे भारत भर के अंदर। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज महाराज जी ने इतने व्यस्त समय से, ये तो भी बहुत टाइट शेड्यूल था, पहले चिपीवाड़ा से, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आए, 3 घंटे लगे वहां से। तो हमारा परम सौभाग्य है, महाराज जी ने इतनी करुणा करी और भक्त लोग प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज जी के आगमन का। महाराज जी के शरण कदम जो है बहादुरगढ़ क्षेत्र में दोबारा पड़े। महाराज जी आए थे 2018 में जब टेम्पल ओपनिंग हुआ था। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज महाराज का परम जो है दोबारा पुनः आगमन हुआ है इस्कॉन बहादुरगढ़ में। हरि बोल। और महाराज जी करुणा देखिए आप सभी भक्त लोग कि अभी महाराज जी का कार्यक्रम था फरीदाबाद में, महाराज जी ने कहा फिर मैं उसको पोस्टपोन कर देता हूँ और यहाँ में भक्तों को संग दूंगा। हरि बोल। तो आज संग देंगे। तो महाराज जी बहुत ही करुणामय हैं, विनम्रता से भरे। महाराज सब जब से मिलता है इतना प्रेम, इतना आनंद आता है। महाराज जी को देखने से ही जो है इतना आनंद मिलता है, इतना प्रेम मिलता है कि लगता है कि जो है और कोई स्थान नहीं चाहिए महाराज जी के चरणों में, और स्थान मिल जाए और जो है महाराज जी संग मिल जाए, बस यही जो है आशा थी। मैंने महाराज से बहुत आग्रह किया कि महाराज अब आइए। पहले चेंज हो रहा थोड़ा सा कि जो है महाराज जी कहते मैं अक्टूबर में आता हूँ। मैंने कहा नहीं महाराज जी, यहाँ बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा ठीक है मैं आता हूँ, भक्त लोग वेट कर रहे हैं। महाराज ने कहा वेट कर रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। हरि बोल। तो ये बहुत विशेष करुणा है। तो आइए स्वागत करते हैं महाराज जी का। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की।
ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्राजकाचार्य Astotter Sri Srimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON BBT, Founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada ki Jai. Jai Om Nitya Leela Pravishta, Astotter Sri Srimad, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपेश गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की श्री गंगा माई की श्री जमुना माई की श्रीमती तुलसी महारानी की जय वृंदे देवी की जय ISKCON बहादुरगढ़ की श्री श्री मदन राधा मदन गोपाल जी की श्री निताई गौर सुंदर की जय All glories to the single devotee, all glories to the single devotee, all glories to the single devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Shri Prabhupada, Shri Prabhupada ki jai. Om Ajnana Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Gadati Sarvapadam Hitam Vandeham Shri Guru Shri Yugapada Kamalam Shri Guru Vaishnavansa Shri Rupam Sadhagatam Sahaganatam Nathanvidam Tam Sajivam Sadhvetam Sadhavatam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Radha Sahaganatam Shri Sadhavatam He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vairavacha Imanam Bhavadevyam Shashayyo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna. आज मेरा सौभाग्य है यहाँ में बहादुरगढ़ में आने का। मैं क्षमा चाहता हूँ तो आपको इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। वैसे मैं भी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, कभी ना बहादुर कर रहा था। मेरा सौभाग्य रहा यहाँ में ओपनिंग टाइम में आना 2018 में मैंने ओपनिंग टाइम में भी आया था। बहुत ही सुंदर मंदिर है, इतनी बड़ी साइज का आकार है। ऐसा मंदिर तो बहादुरों के द्वारा ही सिद्ध कर दिया बहादुर का। महाराज गोपाल कृष्ण महाराज की गाइडेंस में, उनकी प्रेरणा से इनका में 18 इतने बड़े बड़े विशाल उस समय चैनल थी तो पूरी तरह से नहीं देख पा रहे। आप थोड़ा सा ही डिटेल दिखा है, इतना विशाल मंदिर है, लगता वृंदावन जो हमारा मंदिर उससे बड़ा सा है। और डिवोटीज भी बोल
इसमें है बहुत ही मुझे अच्छा लगा है, बहादुर गढ़ी बहुत अच्छा है। और ये जो समय है अभी जो पीरियड जो है बहुत शुभ है, क्योंकि 1966 में सबसे ज़्यादा लीला में जैसे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में 1965 में पहुँचे थे। जलदूत नाम का एक मालवाहक जहाज था, रास्ते में 2 हार्ट अटैक किया है। 65 में सितंबर 17 को वो पहुँचे थे अमेरिका में। थोड़ा सा उसके बारे में बाद में हम बताएंगे। और 66 में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को रजिस्टर किया। चाहे हम समझें कि इस्कॉन का बर्थडे है या जन्मदिन है, वो हुआ 29 जुलाई, अभी कुछ ही दिनों में आने वाली 29 जुलाई। अंग्रेजी कैलेंडर से 29 जुलाई होता है, वैदिक कैलेंडर से बीती तो 19 जुलाई से तो उस दिन श्रील प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन को अमेरिका में रजिस्टर किया। प्रभुपाद जी की 5 दृष्टि उसमें कुछ जो प्रभुपाद जी के अनुयायी थे, मुकुंद महाराज, उनकी पत्नी जो कवि व्यास थे, पत्नी का नाम जानकी देवी था, और फिर मालती देवी और श्याम सुंदर, कुछ जो क्लोज अनुयायी थे, उन्होंने ऐसा परामर्श दिया कि रजिस्टर करनी है संस्था तो क्यों नहीं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस करें। तो प्रभुपाद जी ने कहा गॉड इज कृष्णा, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। और हमने से कुछ व्यक्ति ने पूछा स्वामी जी रजिस्टर करने के लिए कोई पता तो होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो उस समय एक्चुअली प्रभुपाद जी एक छोटा सा मैचलेस गिफ्ट नाम का शॉप बताया ना, अनुपम भेंट, अनुपम भेंट जी ने कहते, बस वो स्टोर फ्रंट था, वही उसी से प्रचार हो रहा था। उन्होंने पूछा कि इसमें रजिस्ट्री में जो हम कर रहे हैं एड्रेस देना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा फ्यूचर में हमारे हजारों मंदिर होंगे। प्रभुपाद अभी खाली समय जो है वो अलग कर रहा है, तो हजारों मंदिर यहाँ में होंगे। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप नेचुरल स्किल्स का जो एड्रेस है वो दे दीजिए। और वो बात सच्ची निकली, अनुपम भेंट और कृष्ण कॉन्शियसनेस के अलावा और उनकी या उसकी तुलना में कोई और भेंट नहीं है। तो सबसे उत्तम अनुपम से अनुपम भेंट है कृष्ण कॉन्शियसनेस, डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम गोलोक वृंदावन। प्रभुपाद साक्षात गोलोक वृंदावन से महाप्रभु जी के आदेश अनुसार। सो ऐसे में उसी दिन 29 जुलाई को प्रभुपाद जी ने इस्कॉन रजिस्टर किया। तो हम समझते हैं इस्कॉन का जन्म, हम किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन में व्यक्तिगत रूप से भी इस्कॉन पर जा सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते इस्कॉन इज माय बॉडी, मेरा शरीर। तो किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन हो तो हम एक कोई गिफ्ट लेकर तो हमारे इस्कॉन के लिए गिफ्ट होगी ऑन द बर्थडे पर एवरी टाइम, कभी भी हो हमारा समर्पण पूरी तरह से होना चाहिए। और 1969 जुलाई में रजिस्टर हो गई इंटरनेशनल सोसाइटी। एक ही मंदिर था, ऊपर की विजन इतनी बड़ी थी, एक ही मंदिर, न
बैचलर्स के ऊपर ऑलरेडी प्रदेश उनकी इच्छानुसार उनकी भविष्यवाणी के अनुसार गांव-गांव में बदली होंगे और प्रचार। आज ने अमेरिका में कई तरह के कष्ट सहे, हम सब से ये जान पाते हैं। कुछ धनराशि नहीं थी उनके पास, ना ही कोई थी, वहाँ में अकेले ही सब कुछ करना। पापा जी बताते हैं कभी कभी मैं सोचता था कि मैं किस स्थान में आ गया। तो ऊपर में करने एजुकेशन जी का कुछ पर्पस होगा, कुछ लक्ष्य होगा जिस कारण मैं यहाँ गया। पापा जी कहते हैं मैं हर हफ्ते वहाँ में सिंडिया स्टीमशिप कंपनी जो है उसका एक ऑफिस था। सुमन मुरार जी की कंपनी थी सिंडिया स्टीमशिप, दरदूज हिंदी का जहाज था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं हर हफ्ते जाता और उनसे पूछता वापसी जहाज कब जाएगा मुझे वापस। और प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं। फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे गुरु महाराज का ये आदेश है और मुझे पूर्णता से पूरी रूप से उसके पालन का प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने एहसास किया कि जैसे ही वो चीज कर रहे थे, स्टार्टिंग में तो बहुत कठिनाइयाँ थी, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, डिवोटीज जुड़ने लगे। जैसे कुछ पहले डिवोटीज से महाराज उसमें लोग थे, नाम जानकी देवी का मालटी शाम से ऐसे डिवोटीज जुड़ने लगे। और बाद में ये आंदोलन ने बहुत ही एक विशाल रूप लिया, जैसे कि एक्सप्लोजन 20 को हरे कृष्णा एक्सप्लोजन कहते हैं, हरे कृष्णा का 20 ऊपर इसमें कहते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इतना फैल जाएगा और इतने कम समय में। और प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपका आंदोलन इतनी तीव्रता से इतनी शीघ्र कैसे फैल रहा। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, इसके दो कारण हैं, दो रहस्य हैं। पहला कारण है, सुनाई दे रहा पीछे में, सुनाई दे क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज बोलेंगे तो अभी प्रभुपाद जी ने बताया दो कारण हैं उनके सक्सेस के। पहला कारण उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ने कि मैंने भगवद गीता एज इट इज यथारूप की है, मैंने कुछ एडल्ट्रेट नहीं किया है। और दूसरा कारण मेरी सक्सेस का है कि मैं अपने गुरु महाराज के प्रति हमेशा समर्पित रहा। ये दो कारण है सक्सेस के। क्योंकि जब भी गुरु महाराज आदेश देते हैं तो उस आदेश के पालन करने की शक्ति भी देते हैं अपने शिष्य को। और शिष्य को बहुत सिंसियर होना चाहिए। अगर वो सिंसियर होगा तो अवश्य उसको शक्ति भी गुरु देते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसका अनुभव किया, साक्षात एहसास किया। इतनी कठिनाइयों के बावजूद वो महाराज का आदेश पालन करते रहे और देखें फलस रूप विश्व भर में कृष्ण कॉन्शियसनेस अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ है। और श्री प्रभुपाद जी अमेरिका से वापस लौटे थे, वो इसी दिन आज के दिन लौटे थे 66
years ago. 66 years ago, 24th July. आज की तारीख अमेरिका में स्टार्ट करा है, फिर अमेरिका से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तीनों जगह में फैले और क्या सोचने हैं और कई लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड ने भी ये एक्सेप्ट किया। हमारे पूर्व के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी कहना है और रिसेंटली मोदी जी ने भी कहा कि जो प्रभुपाद जी ने किया है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम तो कहेंगे ये चमत्कार ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार ऐसा प्रभुपाद जी आए थे और ये 1967 प्रभुपाद जी यहाँ पे लौटे और लौटे तो इस बार फ्लाइट में जाते समय जलदूत नाम का जहाज था, मालवाहक जहाज था, 2 बार हार्ट अटैक लिया है। इस बात उन्होंने देखा रात को श्री कृष्ण जी को नाम खींच रहे थे जलदूत, प्रभुपाद जी को आश्वासन मिला मैं सेफ है, कृष्ण जी रक्षा कर। तो प्रभुपाद जी आए और हम चिपीवाड़ा से ये भी आए, चिपीवाड़ा दर्शन किए। जिस रूम में प्रभुपाद जी रहा करते थे उन्होंने 3 वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम की वहाँ ही लिखी और वहीं से वो प्रिंट कराई। राधा प्रेस है वहाँ चिपीवाड़ा के नजदीक, वहाँ वो 3 वॉल्यूम्स सेट लेकर वो 200 कॉपीज लेकर गए थे। जब भी अमेरिका के शोज पर पहुँचे, उतरना था जहाज से दूर से, तो उनके पास अमेरिकन करेंसी का बिल्कुल कोई पैसा नहीं था। तो उन्होंने सोचा, कैप्टन पांडे थे जलदूत के, उनको मैं भागवतम का सेट बहुत सुंदर है, आप कभी जाएंगे चिपीवाड़ा में जरूर देखिए। जो प्रभुपाद जी पहले भागवतम लेके गए थे, खुद उन्होंने ट्रांसलेट और प्रिंटिंग भी खुद की थी उन्होंने, इंडियन प्रिंट, और उसके ऊपर लिखा हुआ प्राइस 16 रुपीज, 16 रुपये 16 रुपये की छोटी पुस्तक भी नहीं मिली, 16 रुपये प्राइस प्रिंट किया हुआ है। तो कैप्टन पांडे प्रभुपाद जी तो श्री कृष्ण जी की कृपा पर निर्भर थे, फिर भी अमेरिकन करेंसी दी थी और 1 पैसा भी 1 सेंट भी और $1 भी नहीं था उनके पास। उन्होंने कैप्टन पांडे को अप्रोच किया, देखो मुझे भी जाना उतरना है, यहाँ में अमेरिका में प्रचार करना है, मेरे पास बिल्कुल अमेरिकन करेंसी नहीं है, 0, लेकिन मेरे पास बुक्स है, तो आप पहला ये बुक्स सेट लिखिए। तो वो जनरस थे, डिवोटेड थे कैप्टन पांडे, उन्होंने कहा ठीक है दे दीजिए मुझे 1 सेट। तो प्राइस लिखा होता है ₹16, कैप्टन बहुत जनरस थे, ठीक है मैं आपको $20 दे देता हूँ, $20, फिर प्रभुपाद जी जहाज से उतरे और फिर काफ़ी लंबी स्टोरी, मैं बहुत ब्रीफ में ही बताता हूँ। काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, हमेशा अपने गुरु महाराज की कृपा पर निर्भर रहे। तो प्रभुपाद जी 75 की बात है, अभी मैं क्रम में स्टोरी से भी बता रहा, पर जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स वो बता रहा हूँ। 1975 में कुछ वक्तों ने चाहा कि हम प्रभुपाद जी का को एक एस्ट्रोलॉजी के पास पूछने के लिए गए, तो वो स्वरूपगंज मायापुर के पास है, जो परिक्रमा में जाते हैं स्वरूपगंज में गए और
श्रीला प्रभुपाद जी की एक तस्वीर लेकर गए फेस रीडिंग से। तो ये एस्ट्रोलॉजर को प्रभुपाद जी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, ना ही कभी वो मिले थे। उन्होंने चित्र देखते हुए ही कहा ये व्यक्ति जो है ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि वो एक ऐसे भवन का निर्माण करेगा जिसमें सारी दुनिया रह सके। हमारी कहावत ये भी सुनते हैं, he built a house in which the whole world gathered। सबसे गुरु महाराज की ये जो है लिखी हुई है, he built a house, उन्होंने एक ऐसे भवन का निर्माण किया जिसमें पूरी दुनिया रह सके। और हम प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, एक ही ये आंदोलन है, यूक्रेनियन रशियन के साथ प्रसाद खाते हैं, नृत्य कर रहे हैं, किसी और संस्था में नहीं मिलेगा, कहीं भी हो। इंडियंस पाकिस्तानियों के साथ डांस कर रहे हैं, अरब्स सब में कम्युनिस्ट बेटा वो ऐसे दिव्य भवन का निर्माण किया पाँच, क्योंकि ये बॉडी प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि अध्यात्म प्लेटफॉर्म पर है। तो एक और बात इस एस्ट्रोलॉजर ने कही कि ये व्यक्ति कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं है, और इनकी जो कलम है जो जिससे लिखते हैं, ये कलम की जो इंक है बात शाही जो है वो भी ऑर्डिनरी शाही नहीं है। वो तो एक अग्नि है जो हमारी सबकी तमस इग्नोरेंस जला दे, आग लगा दे, पान को पश्म कर देगी हमारी इग्नोरेंस जो है। तो ऐसे कुछ भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजर्स डिवोटीज वहाँ में गए थे। तो मैं एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी यहाँ में जब पहुँचे चिकित्सा में, तो उसके कुछ दिनों बाद प्रभुपाद जी वृंदावन चले, 4-5 दिन के बाद अपने अमेरिकन डिसाइपल के साथ, उसमें कुछ सन्यासी डिसाइपल कीर्तनानंद स्वामी, उसमें नाम था कीर्तनानंद अच्युतानंद स्वामी, कुछ ऐसे और थे। फिर प्रभुपाद जी जलदूत में थे, माल और फ्लाइट में थे, और फ्लाइट में जब भी एयरपोर्ट से आना था, चिपीवाड़ा आना था, क्योंकि प्रभुपाद जी का चिपीवाड़ा में रणदीप ऑफिस में आना था, ऑफिस में आना था। प्रभुपाद का निवास था दाम, और जो राइटिंग वगैरह करते थे ऑफिस जो था वो चिपीवाड़ा ऑफिस है। एड्रेस भी प्रभुपाद लिखते हैं, हमारी ऑफिस एड्रेस चिपीवाड़ा। तो रात के 2 बजे पहुँचे, आज की रात जो है 66 वर्ष पहले, 66 ईयर्स अगो, आज के दिन 66 ईयर्स अगो पहुँचे, और टैक्सी वाला को दिया, और ये अमेरिकन डिसाइपल्स थे उनके साथ रात के 2 बजे चिपीवाड़ा वही स्थान पर पहुँचे जो वहाँ उनका ऑफिस था, जो वो कुछ वर्ष पहले छोड़कर अमेरिका में गए थे। आज भी प्रभुपाद जी के सब स्थान, हारमोनियम तक, कई बुक्स, कई और चीज़ें प्रभुपाद जी वहीं चिपीवाड़ा। तो टैक्सी वाले ने उतारा, और प्रभुपाद जी ने भाड़ा देने का, फेयर देने का था, वही 40 रुपये दिए जिसके साथ वो गए थे अमेरिका। और आज हमको एक और रहस्यमय बात की सुनने को आई कि उनका टैक्सी ड्राइवर था तो सरदार था, पर अक्लमंद था। उसने सोच किया कि अमेरिकन डिसाइपल्स इनके साथ आए हैं कि ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होगा। हमारे लोग जाते हैं अमेरिका जाने के, और ये अमेरिकन लोग यहाँ ये बहुत स्पेशल सन्यासी होगा, बहुत स्पेशल सरदार भी तो था, पर बुद्धि थी उसने वो 40 रुपये रिजर्व करके रख लिए। आज भी वो 40 रुपये
डिवोटी 40 रुपए की तलाश में लगे, वो भी ढूंढ लेंगे। लोग शर्मा कैसे ना कैसे 10 रुपये ढूंढ लेंगे, 40 रुपये ये आज के दिन की ही वो हमें लीला हुई थी। तो मैं एक और प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। जब भी प्रभुपाद जी अमेरिका से लौटे तो उनके गुरु भाई जो थे अक्सर तो बहुत ही प्रसन्न हुए। पहले तो 4-5 दिन प्रभुपाद जी छुट्टी वाले में रहे अपने सन्यासी के संतों के साथ, फिर वृंदावन रवाना होता। तो ऐसी बात फैल गई, उनके गुरु भाइयों में फैल गई और गुरु भाई तो ज़्यादातर तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके ही गुरु महाराज इसी धाम से स्टार्ट प्रभुपाद जी की इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि पृथ्वी के अक्षय वितरंगना नाम सर्वत्र प्रचार हुए। तो महाप्रभु जी ने कहा था कि मेरे नाम हर एक देश नगर और गाँव में प्रचार, पर वैष्णव समझ नहीं पा रहे ये कैसे होगा, कैसे होगा। यदि उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी ने एक्चुअली कर दिया है तो अधिकतर तो बहुत अप्रिशिएट करते, बहुत अच्छा। इससे हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत से स्टार्ट हो चुके, बहुत प्रसन्न, चैतन्य महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न। लेकिन कुछ वैष्णव थे जो ये प्रभुपाद जी का जो अचीवमेंट था उस पर इतनी खुशी नहीं बता रहे थे, इतने प्रसन्न नहीं थे, और यहाँ तक कहने लगे कि ये क्या बड़ा काम है, हम नहीं कर सकते थे। और फिर आगे चलकर यहाँ तक कोई कहने लगे कि ये जो कार्य स्वामी महाराज ने किया, प्रभुपाद जी का नाम स्वामी महाराज था, सन्यासी नाम था स्वामी महाराज। गोरिया मात के जो लोग हैं उसमें प्रभुपाद जी को स्वामी महाराज, अभी भी जो भी गोरिया मात के लोग हैं प्रभुपाद जी को स्वामी महाराज कहते हैं, उनको प्रभुपाद जी कहते हैं। तो वो कहने लगे स्वामी महाराज ने जो किया है वो कभी हम नहीं कर सकते। और फिर कहने लगे कि ये तो होने का था ही, क्या होने का था, नाम का प्रचार जगत पर में। तो उनका तर्क ये था कि क्यों होना का था, क्योंकि ये भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु जी ने की है। क्या है भविष्यवाणी, पृथ्वी के चैतन्य सर्वत्र प्रचार कोई भी बनेगा, ये तो होने का ही था। आगे चलते प्रभुपाद जी को ये बात मालूम है। सो इसी के साथ संबंधित एक और प्रसंग है, फिर आप समझ लेंगे क्या इसका कॉन्सिक्वेंशन है। प्रभुपाद जी एक बार 71-72 की बात है, हैदराबाद में गए प्रचार के तौर पर। तो जहाँ भी प्रभुपाद जाते उनका नियम था, अपने सेक्रेटरी को कहते सूटकेस खोलो, सूटकेस के अंदर उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का एक चित्र फोटो। तो पहला कार्य प्रभुपाद जी कहते अपने सेक्रेटरी को इसको टांगो, मेरे गुरु महाराज की फोटो पहले टांगो, मैं उनके दर्शन करूँगा, प्रणाम करूँगा, फिर तो एवरी टाइम कहीं भी जाते तो आदमी आप देखें कितनी बड़ा नहीं, बहुत सुंदर फोटो गुरु महाराज की, कहीं भी जाते ये। तो उनका सेक्रेटरी फोटो निकालिए, लेकिन वो रूम का जो आकार था वो टेढ़ा मेढ़ा था। तो वो बहुत ट्राई कर रहा था कि फोटो को टांग लो के आदेश अनुसार, लेकिन कितना भी प्रयास करता वो टांग नहीं पा रहा था, क्योंकि रूम का आकार ही ऐसा टेढ़ा मेढ़ा था। प्रभुपाद जी ने कहा दो मुझे फोटो। प्रभुपाद जी ने फोटो ली और एक क्षण में बहुत ठीक तरह से एकदम पैरेलल स्ट्रेट, और
उस समय प्रभुपाद जी ने कहा इट टेक्स इंटेलिजेंस और फिर प्रभुपाद जी ने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है जो मैं कहना चाहता हूँ अभी आता है कि प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया और ये डेटाबेस आप में से शायद कई लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं डेटाबेस में अगर आप जाएंगे कोलंबस में देखिए कोलंबस में आप देखेंगे प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से ये प्रसंग आता है प्रभुपाद जी ये स्टोरी बताते हैं कि कोलंबस जो था एक एक्सप्लोरर था हम सबको इतिहास वेस्टर्न वर्ल्ड के इतिहास से मालूम पड़ता है कि कोलंबस बहुत शोरवी भी था बहुत इंटेलिजेंट भी था तो उन दिनों में ये जो पोर्चुगीज लोग थे और स्पेनिश लोग थे इनको इंडिया आना चाहते थे क्योंकि उन दिनों में इंडिया सोने की चिड़िया थी तो यहाँ में से कई चीज़ें धन वगैरह लेने के लिए गोल्ड लेकिन रास्ते में उनको मुसलमानों का सामना करना पड़ता था एडीबीए के थ्रू आना ओवरलैंड और कोई रास्ता नहीं था लेकिन कोलंबस बहुत इंटेलिजेंट था तो कोलंबस और उसके पूर्व के भी कुछ एक्सप्लोरर्स थे जियोग्राफर्स थे एस्ट्रोनॉमर्स थे उन दिनों ये प्रचलन था कि ये पृथ्वी जो है उनको ये नॉलेज नहीं थी कि कौन है इंडिया में तो ये नॉलेज थी पर वहाँ नहीं थी तो उनका मानना था कि पृथ्वी एक फ्लैट है जैसे टेबल अगर हम चलते जाएंगे तो गिर जाएंगे कहाँ गिरेंगे उनको नहीं मालूम था लोग सोचते थे गिर जाए लेकिन कोलंबस ने कहा नहीं ये दुनिया गोल है उसने अंदाज लगाया हालांकि उस समय ये इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं था उन्होंने कहा कि हम एक स्थान से शुरू करें या तो हम उधर से ऐसे आ सकते हैं या फिर इसे आके वापस देख सकते हैं आइदर यू गो ईस्ट और यू गो वेस्ट और यू कैन गो टू द सेम प्लेस हमको ये मुसलमानों का सामना करने की जरूरत नहीं मैं एक और रास्ता ढूंढूंगा जिससे हमको ईस्ट में जाना नहीं पड़ेगा वेस्ट में जाकर हम वहीं इंडिया में तो उसका आइडिया यह था और इसी मकसद से वो 3 छोटी छोटी नाव उनके उन दिनों में बड़े जहाज ये 15वीं सदी की छोटे छोटे नाव लेकर गया और बहुत समय पर 5-6 महीने समुद्र में बताने पड़े कैन यू इमेजिन 1 घंटे में हम थक जाते हैं 6 महीने के बाद लैंड उसने देखा उसको लगा ये इंडिया है तो वो अमेरिका था उसका अंदाज थोड़ा बहुत तो ठीक था कि न्यूटन भी अमेरिका की खोज नहीं थी और उसको लगा कि ये इंडिया है तो ये खुशखबरी सुनाने के लिए वापस 6 महीने जीत कर आया और जब भी वो आया उसने सब गाथा बताई और पोर्चुगल का जो किंग था उसका नाम किंग फर्डिनेंड वो बहुत ही प्रसन्न हुआ वाह उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया खोज की समझते थे इंडिया पर फिर भी कुछ भी खोज के तो किंग फर्डिनेंड ने आदेश दिया कि इसके ऑनर में इनके प्रशंसा में हमको एक पार्टी फीस्ट रखना है जैसे संगीता डिवोटीज 1 मंथ करते हैं पहले गोपाल कृष्ण महाराज जी सबको बुलाकर प्राइज देते थे और फीस्ट होता था अभी भी प्रचलन है महाराज की शक्ति अभी भी सर्वव्यापी है हमारे दृश्य में नहीं हो और सब कार्य में उनकी लीगेसी है उनकी शक्ति है और कार्य आगे बढ़ रहे हैं मोर एंड मोर टेम्पल्स मोर एंड मोर बुक्स तो ये जो था किंग फर्डिनेंड उसने आदेश दिया पार्टी हो विशाल बड़ी पार्टी हो तो कोलंबस आए और कई और बड़ी बड़ी हस्ती आए पोर्चुगल की उस समय के राजा के सब मंत्री आए
सब अच्छे मूड में थे। अभी हमको सोल्यूशन मिल गया इंडिया जाने का, इंडिया सब्जेक्ट कहते हैं अमेरिका का। तो बहुत प्रसन्न थे। अभी मुसलमानों से तंग करते रहते हैं, मुसलमान उनके बीच से नहीं करना पड़ेगा, काम भी मिलेगा पड़ा। तो बहुत ही प्रसन्न थे सब। लेकिन एक व्यक्ति था वहाँ में जो कोलंबस से बहुत द्वेष करता था, और ये बोलने लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोलंबस को इतना सम्मान क्यों देते हैं। हम पोर्चुगीज लोग जो हैं, हम सब शौरवीर हैं। हम ये कोलंबस ने काम किया, हम भी कर सकते हैं। कोलंबस में कुछ ध्यान नहीं दिया। जैसे कहावत है, कभी कोई बड़ा व्यक्ति जाता होता है, हाथी लोग जाता है, ये इंग्लिश की कहावत है, कैरावन पास में हाथी जाता है, ये कुत्ते बहुत, लेकिन वो हाथी चलता रहता है, उसको किसी फर्क नहीं, कैरावन गोज ऑन, इंग्लिश की कहावत है। कोलंबस कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, बहुत ऊंचे स्तर का था। बकने में इसको जो भी बकता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्रतिष्ठा पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ही ये व्यक्ति जो द्वेष करता था बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बोलने लग गया, तो कोलंबस ने सोचा इसको तो कुछ सिखाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो गया। तो उस समय कोलंबस पार्टी में बॉइल्ड एग्स, उबाले हुए अंडे हैं, वो ले रहा खा रहा था। ये एग्स की बजाय हम ये केस लेकर आए हैं, क्योंकि एग्स की डोंट टच। तो एग्जाम्पल मैं शुरू करूँगा। वो एक उसने अंडा लिया, बॉइल किया, और उसको चुनौती दी, वो द्वेष करता था। देखो ये अंडा है, इस अंडे को अपने ही बल पर सीधा काट लेगा, ये हॉरिजॉन्टली करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको सीधा खड़ा करके उस पोटली मारते हुए इसको सीधा कर, तो कहने लगा ये तो समझ नहीं। कोलंबस को उल्टा बोलने लगा, तुम मूर्ख बन जाओगे, सब लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। कोलंबस बोला करके दिखा। कोलंबस ने बहुत आसान था, चाकू था, अंडे का नीचे भाग संपर्क करना अंडा खा। तो ये कह रहा है ये तो बहुत आसान है, हम सब कर सकते थे, हम सब कर सकते थे। तो मैंने कहा कोलंबस ने, फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, अभी आप कहते हैं कि हम सब कर सकते थे, पहले किसी को नहीं सुना। प्रभुपाद जी के मुखाग्नि से ये क्यों प्रसन्न है, अभी आप उस पर प्रभुपाद जी के मुखाग्नि से प्रसन्न है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि कोलंबस के पास वो इंटेलिजेंस, शौर्य तो सब लोग से चाहे, और इंटेलिजेंस इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो उनके गुरु आए कहते हैं कि ये होना ही था, जो होना था। चैतन्य भागवत में लिखा है कि पृथ्वी त्याची यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार, कोई नहीं बोला, पृथ्वी में जितने देश नगर और ग्राम है उनके नामों का प्रचार होगा। ये उनका तर्क है, इनका होगा, क्योंकि ये तो होना ही था। तो हमारा प्रश्न ये है, अगर होना ही था तो हुआ क्यों नहीं है? जब तक प्रभुपाद जी ने नहीं किया, तो प्रभुपाद जी ये स्टोरी के माध्यम से हमको बताते हैं कि रिक्वायर्स द इंटेलिजेंस। प्रभुपाद जी का क्योंकि समर्पित था पूरी तरह से अपने गुरु के प्रति और चैतन्य महाप्रभु के प्रति, इसलिए उनको देशाम सततयुक्त नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम नाम गीता में 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में कहते हैं, जो सीध में से ट्राई करते हैं तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये एग्जाम्पल के माध्यम से आदेश उनको भी मिला था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने आदेश उनको भी दिया था। कुछ डिवोटीज गए भी थे, कुछ सन्यासी गए भी थे जर्मनी में, अमेरिका में, अमेरिका में प्रभुपाद जी गए थे। प्रभुपाद जी को पूछा गया आपने अमेरिका क्यों चूज किया? तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। 2 कारण थे कि एटलीस्ट उस समय में सब लोग अमेरिका की कॉपी करते थे, चाहे यूजलेस चीज़ें भी हों, और मेड इन अमेरिका है तो सब चलता है।
सब अमेरिका को, ये तो पहला कारण था। अमेरिका को उस समय एटलीस्ट बहुत रिकॉग्निशन। और दूसरा कारण प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरे गुरु आए कुछ कहे थे, हालांकि हम उनको निंदा नहीं करेंगे, निंदा करनी भी नहीं चाहिए, पर उनको सक्सेस इतनी नहीं हुई। तो प्रभुपाद जी ने सोचा अगर मुझको भी, अगर मैं भी फेल होना तो मैं कोई नई जगह में फेल हो, उसी जगह में नहीं जाकर फेल। ये तो प्रभुपाद जी की नम्रता है। प्रभुपाद जी के फेल होने का सवाल नहीं था, क्योंकि उनका समर्पण था, गुरु की शक्ति थी। यहाँ गुरुदेव की शक्ति हो तो कार्य सफल ही होगा। गुरु कृपा बलतो ऐसा होता है। तस्मात् ना गुरु शक्ति बलवान, गुरु शक्ति की बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। सो प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल के बारे बताया, वीडियो में बहुत और विस्तार से दिया हुआ है, मैं संक्षिप्त में बताया कि गुरु श्री कृष्णा जी की इंटेलिजेंस से अचीव कर पाए। तो प्रभुपाद जी को एग्जैक्टली मालूम था कि ये अमेरिकन लोगों के साथ कैसे डील करना है। कुछ प्रभुपाद जी ने परिस्थितियाँ देखी वहाँ में, और प्रभुपाद जी ने अपने स्नेह से, प्रेम से उन सबको संभाला, प्रसाद खिलाया, पर्सनली प्रभुपाद जी को करते थे। तो वे मिलाप तो करते हैं, वहाँ के लोगों को इतना ज्ञान नहीं था कि साधु को कैसे डील करना है। यदि हाथ धोने पड़ते प्रभुपाद जी को प्रसाद के बाद लाइन में जाना पड़ता। उनको इतनी समझ नहीं थी कि स्वामी जी ने उनको पहले तक नहीं दी। एक तो व्यक्ति आकर उधर स्मोकिंग करता है, तो प्रभुपाद जी सब कुछ टॉलरेट। आज हम देखेंगे विश्व भर में प्रभुपाद जी की शक्ति, उनका आंदोलन सर्वव्यापी है। मेरे जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण क्षण हुए। इस्कॉन के आने से पहले मैं 72 में लंदन में इस्कॉन ज्वाइन किया। प्रभुपाद जी को मिलने से पहले, चाहे इस्कॉन में आने से पहले, मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। मैंने बहुत तरह के फिलॉसफी सिद्धांत सीखने का प्रयास किया, और मेरे मन में ये था कि मैं कुछ करूँ, समथिंग वर्थफुल फॉर दिस वर्ल्ड। मैंने कई सोशल ग्रुप्स ज्वाइन किए, सोशल ग्रुप्स किए, यहाँ तक कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का भी सदस्य था। मैंने सोचा शायद कम्युनिस्ट कुछ हेल्प करे, कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। और मैंने एक अन्य भगवद गीता थी, प्रभुपाद की नहीं थी, उसे वो पढ़कर तो मैं और ज़्यादा कंफ्यूज। तो ऐसे में मेरे प्रश्न उसमें ना इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, बियाफ्रा में भूखमारी चल रही थी, जहाँ भी देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। और मैं सोचता ये सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या, और प्रॉब्लम्स आती क्यों है। मैंने प्रोफेसरों को पूछा हमारे, वो बोले आप हैव अ नाइस टाइम, just have a nice time. They don't know actually the answer, they didn't know. So मैंने सोचा हम करें स्टडी करें सब कुछ, but I don't know what was the application. तो एक दिन मुझे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में जाना पड़ा। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट वर्ल्ड की माया का कैपिटल है, पर किसी जरूरी काम से मुझे जाना पड़ा। तो उधर मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या देखा कि कुछ सभी बूढ़े लोग थे, और मैन के सभी के इसको पोनीटेल कहते हैं, सिया को पोनीटेल कहते हैं।
सबके ये पोनीटेल थे, सब गेरू और कपड़े डाले हुए थे, लेडीज सब साड़ी में, सब फॉरेनर्स, एक भी इंडियन नहीं था। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, ये तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है इंग्लैंड में। उन्होंने कीर्तन कर रहे थे, कतार एक पुस्तक मुझे दी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। आप तुमने जो पढ़ी होगी, तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता ही है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखी है, टर्म्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, जो साइंटिस्ट समझ पाते हैं। तो मैंने वो ली बुक्स और रास्ते में ट्रेन में बैठ कर मैंने पढ़ी और मैंने सोचा जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं मन में है, इसके उत्तर मुझे मिलने लगे इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स में। और मैंने बुक इंटेलिजेंटली साइंटिफिकली लिखी है और मुझे और दिलचस्पी आ गई। सो मैंने सोचा कि मैं जाकर देखूँ, तो सिर्फ मंदिर का एड्रेस था उस पुस्तक में, तो मैं जाकर देखूँ। तो मैं गया कुछ दिन के बाद और सौभाग्य से श्रील प्रभुपाद जी में उसी मंदिर में थे। कृष्णा इज द बेस्ट टाइमर, उन जैसा और टाइमिंग नहीं कोई भी कर सकता जो टाइमिंग कृष्णा का। उस दिन मैं अगर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में नहीं गया होता तो मुझे वो बुक नहीं मिली होती, तो टेम्पल का पता क्या है वो नहीं मालूम, और वो बुक लेने से मालूम पड़ा। और सोचाने से वो जो मंदिर था ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास ही था। एक और माया की राजधानी है, एक और कृष्णा की राजधानी है। ये मंदिर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के बिल्कुल बगल में, क्योंकि ये कृष्णा हाउस वर्क्स यू कैन सी अचेंज है। तो मैं पहुंचा इस मंदिर में और सौभाग्य से प्रभुपाद जी वहाँ थे, लेक्चर दे रहे थे प्रभुपाद जी। और पहला ही वाक्य जो मैंने सुना प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से वो ये था, डेटीज की राधा लंदन ईश्वर, डेटीज का नाम है प्रभुपाद जी, डेटीज उनका नाम है राधा लंदन ईश्वर। लंदन ऐसे पैरिस ईश्वर भी, पैरिस के ईश्वर, उनका नाम है लंदन ईश्वर। बहुत ही सुंदर डेटीज। प्रभुपाद जी उन पर इशारा करते हुए कहे, ये देखिए ये कृष्ण है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये पत्थर ही है, तो ये पत्थर ही नहीं। मेरा आंसर मिल गया। और सेकंड, प्रभुपाद जी ने कहा हमारा सिद्धांत कृष्ण कॉन्शियसनेस का इतना ऊंचा है कि ये डार्विन की जो सिद्धांत फिलॉसफी है उसको एकदम स्मैश कर देगा, डिस्ट्रॉय, इसका खंडन कर देगा। डार्विन उस समय मैं एक्चुअली डार्विनवादी था, डार्विनवादी था और कुछ नहीं मिला तो डार्विन को तो डार्विनवादी था। पर प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से ये सिद्धांत डार्विन की फिलॉसफी को खत्म कर देगा। तो मैंने सोचा तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत कैसे करता। और फिर सभी डिवोटीज जो थे वहाँ में प्रभुपाद जी के कक्ष में, प्रभुपाद जी का कक्ष में था और सभी एक एक करके, मुझे नहीं मालूम था क्या करने हो जाएगा, तो मैं भी उनके पीछे तो मैं पर अच्छा किया मैं चला गया। तो मैं उनके पीछे तो सभी जो थे मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं था, एक एक करके सब प्रभुपाद जी को प्रणाम करते, दंडवत करते। मेरा सौभाग्य रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम था क्या करने का, सब लोग कर रहे तो मैं भी प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। और मोस्ट ग्लोरियस मोमेंट ऑफ माई लाइफ, प्रभुपाद जी मेरे सिर पर हाथ और मुझे ऐसा अनुभव हुआ। और उन्होंने एक शब्द भी बोला, मैं शब्द क्या बोला नहीं बताऊँगा, जैसे मेरे सिर पर हाथ रखा मुझे ऐसा लगा कि श्री राधा और कृष्ण जी उसी रूम उनके साथ हैं। और ये सत्य भी है, शुद्ध भक्त अपने हृदय में राधा कृष्णा को रखते हैं, हमेशा राधा कृष्ण के साथ रहते हैं। और जो वो शब्द मैं बोला था
जिसने मेरे जीवन को परिवर्तन लाया वो था जय। प्रभुपाद जी के मुखार से शब्द निकला जय, और उनका मेरे सर को स्पर्श करना ऐसा लगा कि राधा कृष्ण हो गए। तो वो जो मोमेंट, वो जो क्षण है, वो मेरे मन में, मेरे मन में, बुद्धि में, मेरी कॉन्शियस में इम्बेडेड है और एक संजीवनी जैसी। कभी भी मुझे कोई भी होता है वो क्षण में स्मरण करता हूँ। जिन्होंने भी प्रभुपाद जी के दर्शन किए सभी का यही अनुभव है, वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कितना ब्लिस का कितना अमूल्य वक्त था, समय था। बाकी ऑफकोर्स ये बापू सेवा है, बॉडी की सेवा, उनका टच करना, पर्सनल सेवा करना, पर उससे भी महत्वपूर्ण वाणी सेवा होती है। उनके जो इंस्ट्रक्शंस है हमारा वो फॉलो करना, वो और भी इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज को खाली 4 बार मिला, 92 में मिले थे फर्स्ट टाइम और 39 तक भक्ति स्नात ठाकुर जी हमारे साथ थे। उसके बाद नीति लीला में प्रभुपाद जी कहते हैं इन वर्षों में खाली 4 बार मिला। प्रभुपाद जी ने उनके गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन, उनकी वाणी बहुत सीरियस। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है गुरु महाराज की आज्ञा पालन करना। ओके, ये पहला क्षण है जो मेरे लिए सबसे अमूल्य है, वैल्यूबल है। दूसरा क्षण था ये यहीं हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने मुझे अपने ही हाथों से केक खिलाया। इसकी भी फोटो है, कभी आप दिखा लीजिए। अपने ही हाथों से महाराज ने केक खिलाया। ये दूसरा क्षण आज इस पावन तिथि पर जिस तिथि में प्रभुपाद जी अमेरिका से वापस लौटे, छवि बढ़ाए, वृंदावन आए, पूरी जगत में प्रचार किया। ये लास्ट वर्ष में फिर अमेरिका में गए। ये लोचन दास ठाकुर जी ने एक ग्रंथ लिखा है चैतन्यामृत, तो वहाँ पर 3 मुख्य ग्रंथ हैं, बायोग्राफीज। चैतन्य महाप्रभु जी की 3 मुख्य बायोग्राफीज है। एक है चैतन्य चरितामृत जो प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया। प्रभुपाद जी कहते हैं, उनके गुरु महाराज कहते थे कि चैतन्य चरितामृत जैसे बंगाली मिठाइयाँ हैं, एक से एक बंगाली मिठाई इतनी स्वादिष्ट। एक चैतन्य चरित, दूसरी है चैतन्य भागवत जो वृंदावन के वाला, और तीसरा मेन वन है, और भी बाइबल है मेन ये है। तीसरी है चैतन्य मंगल, जो है श्री लोचनदास ठाकुर जी। और ये लोचनदास ठाकुर जी रचित ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मुखारविंद से यह वचन निकले, यदि पापी छड़ी धर्म दूर देश जाए। यदि पापी छड़ी धर्म दूर देश जाए, मोरा सेनापति जावे तथाए। इसका मीनिंग ये है कि अगर पापी लोग जो हैं वो दूर देश स्केप करके, महाप्रभु जी की कृपा को भी अगर स्केप कर दे, महाप्रभु जी ने अगर कोई सेना अपनी दे दी, कोई भी नहीं छूटे, और अगर कोई छूट भी जाए, यदि पापी दूर देश है छोड़कर चले भी जाए, तो क्या
मोरा सेनापति भक्त, महाप्रभु जी ने कहा मोरा सेनापति भक्त। सेनापति भक्त कौन है? श्रील प्रभुपाद। मोरा सेनापति भक्त जावे तथा वहां जाएगा और उनको वापस कृष्णा कॉन्शियसनेस कराएगा। इसको याद करने के योग्य है। आप जाओ तो ये करके और आज यहाँ पे काम दूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैं अपने घर में आ गया।